अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है एक्सरसाइज 1.1 की क्लास नंबर 3, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। बेशक ये बच्चों जैसी क्लास है, लेकिन इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना, नॉलेज आएगा, मज़ा भी आएगा। कोक पसंद है तो कोक का एक गिलास बना के रख लो, बना के क्या ले आओ, चाय का एक मग बना के बेशक पास रख लो और साथ साथ एंजॉय करो इस एंटरटेनमेंट को। इसको एंटरटेनमेंट समझ के ही पढ़ो ताकि बोरिंग ना लगे और मज़ा भी आए और ठीक से हमें समझ भी आए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी क्या क्या हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी क्या क्या हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ मीन बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी? बड़ी सिंपल सी बात है। ये वाला जो सिंबल है ये यूज़ होता है फॉर ऑल, ये याद रखना आपने। ये हम हमेशा यूज़ करते हैं फॉर ऑल के लिए, इस सिंबल को यूज़ करते हैं और के लिए, और इस सिंबल को यूज़ करते हैं एंड के लिए। ये मैथमेटिक्स में 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, आई नो पढ़ा होगा, डोंट वरी। तो ये याद रखने हैं, इट्स क्वाइट सिंपल सिंबल्स। या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या? बड़ा ही सादा सा आंसर है इस बात का कि अगर कोई एक रियल नंबर है वो अपने ही इक्वल आ जाए, ठीक है, एक रियल नंबर है और वो रियल नंबर अपने ही इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे ए अगर 5 है तो दूसरी तरफ भी 5 ही आएगा, इज इक्वल टू ए में। सिंपल सी बात है यार। ओके, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये समझ आ गया ना? आई होप सो। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए इज इक्वल टू ए। अगर एक रियल नंबर है तो वो दूसरा भी रियल नंबर एक दूसरे के बराबर हैं तो उन्हें हम कहेंगे ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू। ई का मतलब है बिलोंग्स टू। ये जो छोटू सा ई लिखते हैं ना हम इस तरह करके, इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू। आई होप काफ़ी लोगों को तो पता होगा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये किस सेट से बिलोंग करते हैं। और ये वाला जो सिंबल है ये रियल नंबर के लिए यूज़ होता है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो सिंबल है इस तरह करके प्यारा सा आर जो डलता है, ये रियल नंबर के लिए होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रियल नंबर्स के लिए होता है। ये रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसे। और रियल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 to ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। समझ आ रही है ना? कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी था ए और बी दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ए अगर बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है। अब इसमें कोई लॉजिक में जाने की तो जरूरत नहीं, बड़ी सादी सी बात है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, तो चाहे मैं ए इज इक्वल टू बी लिखूँ या b इज इक्वल टू ए लिखूँ, आना 2 इज इक्वल टू 2 ही है। सादी सी बात है, इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं। इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग। आई होप ये भी क्लियर हो रहा हो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। इसमें मुझे बार बार घूमना पड़ेगा क्योंकि बार बार बताना पड़ेगा। एग्जांपल्स मैं जानबूझ के दूंगा, बातें बहुत सिंपल सी हैं लेकिन मज़ा आना चाहिए, ठीक से समझ आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जब रियल नंबर एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो दोनों नंबर इक्वल होंगे। ए अगर 5 है तो इधर भी 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जुबान अड़ती है यार बोलने में। रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि जिसके अंदर दो रियल नंबर हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ए भी वही है, बी भी वही है, तो ए इज इक्वल टू बी लिखूँ या बी इज इक्वल टू ए लिखूँ, एक ही बात है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जब सारे के सारे ए और बी के जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर है। क्या? फिर से बोलता हूँ, देखो, ए अगर बी के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल ए है 1, बी है 1 और सी है 1, क्योंकि इक्वल है ना। अगर ए बी के बराबर है यानी ए 1 है और बी भी 1 है, एंड या मैंने लिखा हुआ, और बी सी के बराबर है यानी 1 1 के बराबर है, यानी कि बी सी के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ए सी के बराबर है, 1 1 के बराबर है। दैट्स इट। यानी कि ए भी वही वैल्यू है, बी भी वही वैल्यू है, सी भी वही वैल्यू है। अगर ए बी के बराबर है और बी साहब सी के बराबर हैं तो इसका मतलब ए सी के बराबर है। दैट्स इट। इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग यार, ये तो बच्चों वाले काम है। ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से थोड़ा सा मज़ेदार काम शुरू होगा। शुक्र है कुछ तो इंटरेस्टिंग आए। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए और बी बराबर हैं। अगर मैं सी दोनों तरफ ऐड करूं, अगर प्लस सी इधर ऐड कर दूं और प्लस सी इधर ऐड कर दूं, तब भी वो बराबर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ए भी बराबर है। नहीं समझ आई? चलो ये करके दिखाता हूं, चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा। सिर्फ ए और बी बराबर हैं तो ए को ले लेते हैं 2 और बी को भी ले लेते हैं 2 और सी को डिफरेंट ले लेते हैं। सी को मैं ले लेता हूँ 7, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ 2 इज इक्वल टू 2। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर वालों को छोड़ देना, ठीक है, नीचे वालों की बात हो रही है। ए भी 2 है, बी भी 2 है, ऐसे ही है ना, ठीक है। सी क्या है? 7, जरा दोनों तरफ 7 ऐड करते हैं। 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 ऑफ कोर्स सेम आएंगे। 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 7 9। इसलिए तो लिखा है कि ए प्लस सी बराबर होंगे बी प्लस सी के अगर ए और बी बराबर हैं। और ये बात याद रखनी है, एंड सी इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम
बिलोंग टू या बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर। सी भी रियल नंबर होना चाहिए, कहीं वो नेगेटिव ना डाल देना, फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है, कहानी कहीं और चले जाती है, या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की बात आ जाती है। ओके, आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी सेम जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी उसकी तरह ही है कि अगर ए और बी बराबर हैं, फॉर एग्जाम्पल ए को भी मैं 2 ले लेता हूँ और बी को भी 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर ये बराबर हैं तो अगर मैं सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बराबर ही रहेंगे। ये तो सादी बात है यार। सी को क्या ले लें इस दफ़ा, टेढ़ा सा कोई नंबर लेते हैं, 11 ले लेते हैं। ओके, 2a है, b भी 2 है, ये तो बराबर है, और c मैंने क्या ले लिया 11। तो ये क्या क्या आएगा, ये आएगा 22 इज इक्वल टू 22, यानी कि 11 टू द 22 इज इक्वल टू 11 टू द 22, या तो प्रॉपर्टी तो सही है। फिर वही बात, और c हमारा रियल नंबर होना चाहिए। बातें समझ आ रही हैं, सादी सी हैं। a और b बराबर हैं, अगर c को इधर मल्टीप्लाई करूँगा या इधर मल्टीप्लाई करूँगा तब भी बराबर ही रहेंगे, ऑफ कोर्स बराबर ही रहेंगे। और राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। प्लस का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू तो अब समझ आ रहा होगा यार। सो कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर a में c ऐड करूं और b में c ऐड करूं तो वो a और c के बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या, ज़रा ठीक से समझो, ये समझाना ज़रूरी है। देखो, कैंसलेशन का मतलब कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो a और c आएंगे। कैसे, ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। ये लिखा है a प्लस सी और ये लिखा है b प्लस सी। c को मैं उधर ले जाऊँ या ये वाले प्लस सी को इधर ले आऊँ, बचेगा a इज इक्वल टू सी। गलत लिख दिया मैंने, ज़रा गौर से देखो, यहाँ b आना चाहिए, सॉरी मैंने c लिख दिया, या ये इज इक्वल टू बी है। अब बात सही हो गई, वो सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी थी। आप भी करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने राइट डाउन कर लिया, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ, पहले सुनो और एंड पे लिखो, ताकि अगर कोई गलती आ जाए तो ऐसे निकला है यार, टीचर हूँ, खुदा का पुतला हूँ, हो जाती गलती। ओके, सो ए, ये वाला जो प्लस सी है ये इधर ही रहा, और वो वाला प्लस सी मैं इधर ले आया और बी अपनी जगह पे। तो अब क्या होगा, ये कट गए और आया ए इज इक्वल टू बी। तो दोनों सूरतों में, चाहे मैं इस प्लस सी को उधर ले जाऊँ, चाहे मैं उस प्लस सी को इधर ले आऊँ, बात वही है, आएगा क्या, ए इज इक्वल टू बी। इसे कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की भी बात करनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इस प्लस सी को उधर ले जाऊँ या इस प्लस सी को उधर ले आऊँ, दोनों सूरतों में c कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी जिसको दोनों तरफ में से किसी फंक्शन को अगर ऑपरेट किया जाए तो बराबर क्या आएगा, वो सिंपल वैल्यूज। आई होप सो ये तो क्लियर है कि प्लस सी उधर आके माइनस हो जाएगा या प्लस सी इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। इधर भी वही होने लगा, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी बता देता हूँ कैसे हो रहा है, हालांकि ये भी सिंपल सा सादा सा, ये तो समझ आ गया होगा। जिसे कन्फ्यूजन हो वो पीछे करके वीडियो को बेशक नोट कर लें। देखिए बात क्या लिखी है, अगर ए सी और बी सी बराबर हैं और इनको ऑपरेट किया जाए तो ए भी आएगा। कैसे, ज़रा देखो, मुझे पता है हीरोज़ को समझ आ गई होगी, या हीरो हीरोइन सारी या समझ आ गई होगी। अच्छा, बात यह है कि सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सी सी से कट गया, क्या आया, ए इज इक्वल टू बी। तो अब मैं ये चाहूँ कि चाहे इस सी को उधर जाके डिवाइड कर दूं, चाहे इस सी को इधर लाके डिवाइड कर दूं, दोनों सूरतों में बचेगा क्या, ए इज इक्वल टू बी। दिस इज वाई दीज टू आर नोन एज कैंसलेशन प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में माइनस होके ख़त्म हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड होके ख़त्म हो जाता है, दैट्स इट। या ओके, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ख़त्म हो गई। एंड आई होप सो कि यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। क्लियर है ना यार, आई होप सो कि क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके देखो, और अगर कोई मिस्टेक कर दूं, समटाइम क्या होता है कि टीचर हूँ यार, इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, हो जाती है मिस्टेक, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दिया करो, ताकि और बाकी सब लोग कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक किया करो। हो सकता है किसी अच्छे हीरो हीरोइन ने कमेंट में बता दिया हो कि यार यहाँ पर सर ने गलती किया, तो आप वो नोट ना कर लो। सच्ची में इस बात की फ़िक्र होती है। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, यानी कि ये इक्वालिटीज़ थी और ये इनइक्वालिटीज़ हैं, इनके नाम से इनको याद रखना है। तो पहली तो बहुत ही अजीब सी और मज़ेदार सी है, बच्चों वाली बातें हैं यार, सच्ची में प्रॉपर बच्चों वाली बातें। ट्राइकोटोमी या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी दो वैल्यूज़ हैं जो बिलोंग करती हैं रियल नंबर से, तो या तो ए और बी बराबर होंगे, पहली कंडीशन, या ए और बी से बड़ा होगा, या बी ए से बड़ा होगा। तो यही तीन कंडीशन हो सकती हैं, और क्या हो सकता है। देखो ना, अगर मैं इनको 0 भी लगा दूं तो 0 0, या ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा, क्या, या ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे। इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। भला ये कोई प्रॉपर्टी हुई, ये तो सबको पता है कि दो नंबर हैं, या तो वो बराबर हैं, या एक बड़ा है या एक छोटा है, दैट्स इट। या ओके, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या इसमें भी थी, अब इसमें भी आ गई। ये इनइक्वालिटी वाली है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी से बड़ा है
और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए सी से बड़ा है। तो यही बात हो गई ना जो अभी हमने यहाँ पे की थी एडिशन वाली। कहाँ गई ये? हाँ वही बात है। देखो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर है। यहाँ बड़े छोटे की बात आ गई कि अगर ए फॉर एग्जांपल ए बड़ा है ना तो इसको 2 कह देता हूँ और इसको 1 कह देता हूँ, ठीक। अगर नहीं 2 नहीं, कोई बड़ी वैल्यू आ रही है तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। 10 है और बी है 5। अगर ए 10 है और बी है 5, ठीक है, तो ए बड़ा है और ए बड़ा है बी से, और 5 अगर बड़ा है सी से, तो सी फॉर एग्जांपल है 2, तो इसका मतलब ये हुआ ए है 10 और सी है 2, तो ऑफ कोर्स ए बड़ा हो गया सी से। दैट्स इट, सादी सी बात है, इसमें तो कोई ख़ास बात ही नहीं है। इसी तरह ही अगर ए बी से छोटा है, पलट देते हैं बात को, अगर ए है 2 और बी है 5, ठीक है, ओके, और बी फिर छोटा है किससे? सी से, और सी है 7, तो ए हमारा क्या था 2 और सी हमारा क्या है 7, तो इसका मतलब 7 बड़ा है 2 से। सादी बातें। देखो अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब ए सी से बड़ा है, क्योंकि बी खुद अगर छोटा है ए से और बी बड़ा है चाहे सी से, तो वो तो ए सी से बड़ा ही हुआ ना। घुमा रहा हूँ, घूमना नहीं है, सादा कर देता हूँ। ए अगर बी से बड़ा है और बी अगर सी से बड़ा है तो इसका मतलब ए जो है वो सी से बड़ा है। ए अगर बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, यानी कि छोटा भाई उससे बड़ा भाई बी है और बी का बड़ा भाई सी है, तो सी सबसे बड़ा हुआ ना, ए से भी बड़ा हुआ। दैट्स इट, इतनी आसानी सी बात है। अब वैल्यू पुट करोगे ना और आसान हो जाएगा। बोर नहीं करना चाह रहा लेकिन क्या करूँगा, बोरिंग है थोड़ा थोड़ा। ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्या लिखा है? ए अगर बी से बड़ा है तो अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करूँ, ठीक है, तो ए प्लस सी बड़े होंगे बी प्लस सी से। ये तो अभी इधर बात की तो थी यार, ये तो सादी बात है, इसमें कोई खास बात है नहीं। यहाँ इक्वल टू है, वहाँ ग्रेटर है। अगर ए बी से बड़ा है, फॉर एग्जांपल ए 2 है और बी है 1, ठीक है, और ए हमने 2 ले लिया, बी हमने 1 ले लिया और सी हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए में ऐड करता हूँ 3 और बी में भी ऐड करता हूँ 3, तो ऑफ कोर्स ना 2 + 3 आ गया 5, वो ग्रेटर होगा किससे? 3 + 1 4 से। तो कुछ भी वैल्यू ऐड कर दूं, कुछ भी, अगर ए बी से बड़ा है तो प्लस सी, क्योंकि सेम है दोनों तरफ प्लस सी करने से हमेशा ये वाला पोर्शन ग्रेटर ही रहेगा इस पोर्शन से। सादी बात है। इसका ऑपोजिट नीचे लिखा है कि अगर ए बी से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल ए 1 है और बी 2 है और सी हमारा फिर 3 है, तो 1 + 3 और 2 + 3 ऑलवेज ये ग्रेटर होगा क्योंकि बी बड़ा है ए से। दैट्स इट। ये तो बहुत ही सादी बातें हैं, बोर कर रहा है ना। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, हमने पूरी करनी है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, मैं पूरी कर रहा हूँ, आपने भी पूरी सुननी है ताकि सही से समझ आए। एंड पे बताने वाली बात एक रहती है, इंपॉर्टेंट है, या बोर नहीं होना, समझना है। या ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, ये मज़ेदार है सच्ची। अगर ए 1 है और बी 2 है, सी 3 है और डी, सी बड़ा है ना यार, तो सी को 4 कहना चाहिए और डी को 3 कहना चाहिए। तो इसका मतलब बड़े वालों को ऐड करेंगे तो वो बड़े होंगे छोटे वालों से। छोटा भाई बड़ा भाई और बड़ा भाई दोनों ऐड हो गए, छोटा भाई और छोटा भाई ऐड हो गए, तो बड़े बड़े हुए ना छोटों से। नहीं समझ आई? सबसे बड़ा भाई उससे छोटा, बड़ा और छोटा। ये एग्जांपल यहाँ नहीं ना लग रही क्योंकि बड़ा छोटा हो जाएगा। या इसको छोड़ो, इस एग्जांपल को छोड़ो, बोरिंग एग्जांपल। ए अगर बड़ा है 2 से और 4 बड़ा है 3 से, तो बड़ी बड़ी कौन सी हैं? ए और सी, यानी कि 1 + 4 बड़े होंगे दोनों छोटों से 2 + 3 से। पर ये तो गलत नहीं हो गया? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि यहाँ गलती लिखी मैंने, बताते नहीं हो, गलत लिख दिया। 2 बड़ा है 1 से, अब ठीक होगा, 2 बड़ा है 1 से, तो 2 अगर बड़ा है 1 से और 4 बड़ा है 3 से, तो 2 + 4 बड़े होंगे 1 + 3 से। इसी का ऑपोजिट नीचे लिखा है कि अगर 2 बड़ा है 1 से और 4 बड़ा है 3 से, तो ऑफ कोर्स ना कि 1 + 3 जो हैं वो छोटे होंगे किससे? 2 + 4 से। दैट्स इट। वो वैल्यूज़ हम अपनी मर्जी से लगा के समझ रहे हैं, बाकी अप टू यू, क्योंकि मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। बी बड़ा है तो 2 बड़ा है, ए छोटा है तो 1 है, डी बड़ा है तो 4 है, सी छोटा है तो 3 है। अच्छा, ये मज़ेदार, सच्ची में ये तो थोड़ा सा मज़ेदार है, शुक्र है कुछ समझाने के लिए मिला, मज़ेदार सा मिला। क्या बोरिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं? ओके, मजबूरी है, क्या करें। ओके जी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्या नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलो नेगेटिव की बात यहाँ पे कर लेते हैं। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो उसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए मुझे छोटी सी बात यहाँ बतानी पड़ेगी कि सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्टोरी ओवर है,
सी अगर लेस देन 0 है तो स्टोरी और है। उसकी रीज़न क्या है? वो आपका सिंपल पुराना बचपन का मैथमेटिक्स, कि अगर 0 से वैल्यू लेफ्ट जानिब चलनी शुरू हो जाए, -1 -2 -3, +1 +2 +3, तो वो वैल्यू छोटी होती चली जाती है। और अगर राइट साइड पे जाने लग जाए तो बड़ी होने चली जाती है, यानी कि ये बिग साइड पे जा रहा है और ये स्मॉल साइड पे जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हैं? ये बतानी ज़रूरी है क्योंकि स्टोरी इसी से रिलेट करती है। वो कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर सी इधर भी मल्टीप्लाई हो जाए और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाए तो ए सी बड़ा होगा बी सी से। फॉर एग्जांपल ए 1 है और बी 2 है और सी ले लेते हैं 3, तो ये 1 है ये 3 है, ठीक, सॉरी फिर उल्ट ले रहा हूँ यार मैं, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है 2 × 3 1 × 3, तो ये तो कंडीशन प्रूफ होगी, 2 3 दा 6 3 1 दा 3। अगर सी बड़ा है 0 से, यानी सी अगर पॉजिटिव है तो, और पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ जाती है, इसमें तो हमें पता है, तो इसमें हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। फिर नीचे वाली बात आई, इतना हिस्सा ना ये जो है ये c इज़ ग्रेटर दैन 0 है। मैं इसको रेज कर देता हूँ इस पोर्शन को, ताकि आप ठीक से देख सको कि यहाँ पे क्या है, c इज़ ग्रेटर दैन 0 है इस हिस्से में, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात सच्ची है कि अगर b बड़ा है, b अगर 3 है और a अगर 1 है, ये 3 है ये 1 है, तो अगर ये 3 है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको, और c हमारा जो है वो भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 3 दा 9 और ये हो जाएगा 3 1 दा 3, तो 9 इज़ ग्रेटर दैन 3, कंडीशन तो ट्रू है। बट जैसे ही मैं नीचे आता हूँ इस हिस्से पे स्टोरी चेंज हो जाती है, स्टोरी ऑपोजिट हो जाती है, खींच के मज़ा ख़राब कर देती है। वो कहता है c अगर ग्रेटर दैन 0 है तो पॉजिटिव है, c अगर लेस देन 0 हो जाए फिर क्या होगा, माइनस में चली जाए वैल्यू। अब क्या होगा, अब ज़रा सुनना है। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं, मज़ेदार सी। वो एक्चुअली क्या हुआ, कैमरा बंद हो गया, मेरे साथ ये बहुत बुरा होता है। ओके, अब हम इस हिस्से की बात करते हैं। मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, a इज़ ग्रेटर दैन b। वो ये अजीब बात कर रहा है कि अगर a b से बड़ा है तो a c छोटा होगा b c से, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन यहाँ की स्टोरी ये है कि c इज़ लेसर दैन 0 है, c जो है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब माइनस में है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, a जो है वो 4 है और b जो है वो 3 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, मैं साइन नहीं डालूंगा, सिर्फ इनको सॉल्व करूंगा। और c लेट कर लेते हैं -3, ओके -3 लेट कर लेते हैं। a मेरा क्या है, a मैंने 4 लिया तो a की जगह 4। पूरी बात सुनना फिर समझ आएगी, मज़ा भी तभी आएगा, वरना बोरियत है ये, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, a इज़ ग्रेटर दैन b, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन की, इसको सॉल्व करने लगे हम, इसको माइंड में रखना है। a इज़ ग्रेटर दैन b, जब मल्टीप्लाई करें c दोनों तरफ तो ये जो साहब बड़े वाले हैं ये छोटे हो जाएंगे, वो ये कहना चाह रहा है। देखते हैं कैसे। सो 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, a का मतलब है 4 और b का मतलब है 3, तो a की जगह 4 लगा दिया। c क्या है -3, ये खुद ही लेट किया, ओके। b आ गया हमारा, b हमारा क्या है 3 लगा दिया, और c हमारा क्या है -3। ये साइन नहीं लगाना अभी, साइन थोड़ी देर बाद लगाते हैं, ठीक है। ओके, सो 4 3 दा -12, 3 3 दा -9। अब आप सोच के बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है। यहाँ तो बच्चे छोटे से तो बड़े आराम से करेंगे, भाई 9 छोटा है 12 बड़ा है, पर हम समझदार हैं, हम बड़े हो गए, हम पढ़ लिख गए हैं, हमें पता है कि वैल्यू जितनी लेफ्ट साइड पे जाई जाती है उतनी छोटी होती चली जाती है, जितनी राइट साइड पे आती जाती है उतनी बड़ी होती जाती है। तो -9 पहले आएगा कि -12 लेफ्ट साइड पे जाते हुए। अगर मैं इधर को चल पड़ूँ, 0 से इधर को जा रहा हूँ, तो -7 -8, उसके बाद आएगा -9 -10 -11 -12। तो हम जानते हैं कि पहले क्या आता है -9, तो -9 भैया बड़ा हुआ बिग और -12 छोटा हुआ स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि वो बेचारा सच कह रहा है कि -9 बड़ा है -12 से। जी ये है स्टोरी, बस यही बतानी थी कि अगर साइन नेगेटिव हो और हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो साइन पलट जाएगा। आई होप सो कि समझ आ गई होगी। ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये खुद करो ट्राई, बात वही लिखी है। अगर 20 दफ़ा बड़ा है, b बड़ा है a से, वैल्यू सेम रख लो, b को 4 कह दो, a को 3 कह दो, और c -3 लेकर दोनों मल्टीप्लाई करो, देखना यही होगा। एंड आई होप सो कि इस बोरिंग क्लास में मैंने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा दिया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल गया होगा। मैं बोर कर रहा हूँ, आई नो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, और ड्रिंक भी कीजिए, चाय भी पीजिए, पर काम अपना ध्यान से कीजिए। ओके, चिप्स भी खानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।